उसके आगे आज करते हैं। आई होप अभी तक जो पढ़े वो समझ आ गया होगा आपको। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। जहां तक पढ़े थे वो समझ आ गया होगा, मैं सब मान के चलता हूँ। देखो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है अभी तक। मैंने आपको पढ़ाया है मार्केटिंग का कंसेप्ट। मार्केटिंग क्या है मैंने आपको पढ़ा दिया है, मुझे लगता है आपको आता होगा। मैंने आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंसेप्ट पढ़ाया है, ठीक है। मैंने आपको मार्केटिंग की फिलॉसफीज पढ़ाई है, मार्केटिंग की फिलॉसफीज पढ़ाई है। क्या क्या पढ़ाया है इसमें आपको? प्रोडक्शन कंसेप्ट बताया, प्रोडक्ट कंसेप्ट बताया, सेलिंग कंसेप्ट बताया, मार्केटिंग कंसेप्ट बताया और सोसाइटल कंसेप्ट बताया। इतने कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया मार्केटिंग फिलॉसफी में, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया? मार्केटिंग मिक्स बताना शुरू किया। तो मार्केटिंग मिक्स में मैंने आपको प्रोडक्ट मिक्स बताया। ये कल की क्लास में हमने किया था प्रोडक्ट मिक्स। इसमें हमने पढ़ा था 3 चीजें: ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, शॉर्ट में बीपीएल। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग कल मैंने आपको इसमें पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? जब प्रोडक्ट मिक्स पढ़ दिए थे तो प्राइस मिक्स पढ़े थे। प्राइस मिक्स में मैंने आपको अलग अलग फैक्टर्स बताए थे, जैसे कि आप देखो आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कंपटीशन के बारे में, प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, डिमांड और एट लास्ट गवर्नमेंट रूल्स। आपके प्राइजेस पे ये सारी चीजें अफेक्ट करती है। तो प्रोडक्ट मिक्स और प्राइस मिक्स हमने क्या किया था क्लास में, कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। अब आज हम लोग तीसरे और चौथे मिक्स की बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेस मिक्स के बारे में और हम पढ़ेंगे प्रमोशन मिक्स के बारे में। प्लेस मिक्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रमोशन मिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहले तो ये बताओ कि ऊपर का जितना पढ़े वो समझ आया है कि नहीं आया, हाँ या ना? आप ऊपर का जितना पढ़े हो आपको समझ आया है कि नहीं, पहले तो ये बता दो भैया, हाँ या ना। यस और नो बोलो फटाफट, आपको आया है। तो आज हम लोग ना प्लेस मिक्स करने वाले हैं बेटा, ध्यान से सुन लेना, अच्छे सीख लेना। जब आप बात करते हो प्लेस मिक्स की, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो हम जरूरी फैसला लेते हैं उसे प्लेस मिक्स कहा जाता है। याद रखना, होता क्या है आप समझना मेरी बात को। आपने सामान प्रोड्यूस कर दिया, जब बनाया था तो आपने प्रोडक्ट मिक्स का यूज किया था, मतलब आपका सामान बन के तैयार है, प्रोड्यूस हो गया है। आपने प्राइस को जब डिसाइड करना था आपने प्राइस मिक्स का यूज किया। इससे आपने क्या डिसाइड कर दिया? प्राइस डिसाइड कर दिया। अब जब आपका प्रोडक्ट बन के तैयार है, उसका रेट भी डिसाइडेड है, तो अब आपको प्लेस मिक्स का यूज करना होगा। इससे आपको ये पता लगेगा कि प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी है, सामान को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे बेचोगे। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और अच्छे समझना। आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने के अलग अलग चैनल्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने के अलग अलग चैनल है। मैं पहले नाम लिखूंगा फिर समझाऊंगा। सबसे पहला जो था उसको जीरो लेवल चैनल बोलते हैं, जीरो लेवल चैनल बोलते हैं। जीरो लेवल चैनल का मतलब होता है डायरेक्ट होम डिलीवरी। डायरेक्ट होम डिलीवरी
ठीक है, बाय द मैन्युफैक्चरर। सामान बनाने वाला डायरेक्ट आपके घरों में क्या करता है, सामान भिजवा देता है, इसको हम बोलते हैं जीरो लेवल चैनल। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो टेली ब्रांड्स करके आता है, वो अलग अलग चीजें बेचता है, प्रोडक्ट। आप कॉल करोगे तो आपके घर में डिलीवर कर देता है, आपके घर में डायरेक्ट डिलीवर कर देता है। वैसे ही आपने यूरेका फोर्ब्स का नाम सुना होगा, तो ये डोर टू डोर सर्विस देते हैं। आप फोन करिए, ये आपके घर में जो वाटर कूलर या वाटर फिल्टर है या एक्वा गार्ड है, ये लगाकर चल देंगे। तो जीरो चैनल उस चैनल को मिलते हैं जहाँ पे सामान डायरेक्टली आपके घर में डिलीवर कर दिया जाता है। आप बताओ, आपको जीरो लेवल चैनल समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? आपको जीरो लेवल चैनल समझ आया कि नहीं, जहां पर डायरेक्ट सामान की आपके घर में क्या होती है, होम डिलीवरी होती है, बीच में कोई नहीं। और एग्जांपल चाहिए इसका, तो उसका और एग्जांपल आप ले लो, डोमिनोज जीरो लेवल चैनल पे चलता है भैया। आप फोन करो, आपके घर में होम डिलीवरी करके देता है। तो आप अगर प्रोडक्ट बना दिए होगे तो आपके पास उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के कई चैनल्स हैं। जैसे देख दो सामान कैसा है, डायरेक्ट होम डिलीवरी करोगे तो उसको जीरो लेवल बोलेंगे। सिमिलरली वन लेवल चैनल भी होता है। वन लेवल चैनल जो होता है, मैं आपको बताऊं और अच्छे से याद रखना, है लग्जूरियस गुड्स के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर सामान को बनाता है और ये सामान को जो है बेसिकली एक डीलर को भेज दिया जाता है। ये बेसिकली शोरूम ओनर्स होते हैं, शोरूम ओनर्स होते हैं। अब जो कंज्यूमर या कस्टमर है वो इनसे जाके खरीदता है, डीलर से। तो यार इस फंडे को आप सीख लो बहुत अच्छे से। जैसे कार है, कार मैन्युफैक्चरर ने बनाया, कार किराना दुकान में तो नहीं मिलेगी, कार शोरूम में मिलेगी। आप जाइए शोरूम से परचेज कर लीजिए, खरीद लीजिए। तो अब मैं इसको वन लेवल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही लेवल है, बीच में कौन मिडिल मैन आया, शोरूम ओनर जो डीलर है, ये बीच में आया, तो इसको अपन वन लेवल कहते हैं। अब आप बताओ, आपको वन लेवल समझ आया कि नहीं? जीरो लेवल मतलब डायरेक्ट आपके घर में डिलीवरी। वन लेवल सामान लग्जरियस गुड्स के लिए, जहाँ पे सामान शोरूम वाले के पास पहुंचाया जाता है, डीलर के पास, वहां से कस्टमर खरीद के ले जाता है। कितना क्लियर है? आप बोल रहे हो आपको समझ में आया। वन लेवल के बाद जो अगला होता है उसे टू लेवल कहा जाता है। टू लेवल चैनल जो होता है वो कंज्यूमर गुड्स के लिए होता है। ठीक है, जैसे राशन वाशन हो गया, वो सब के लिए होता है। इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, इससे सामान ले जाएगा होलसेलर, होलसेलर से लेकर जाएगा रिटेलर, और रिटेलर से लेकर जाएगा कस्टमर। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, समझो बीच में दो चैनल आ गए, होलसेलर आ गया, रिटेलर आ गया, और उससे सामान फिर किस तक पहुंचा, कस्टमर से। इसलिए टू लेवल बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे साबुन हो गया, सोप हो गया, मैन्युफैक्चरर ने सोप बनाया, फिर लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर ने उससे सोप खरीदा, फिर रिटेलर्स को दिया, रिटेलर से कस्टमर ने खरीदा, तो ये बीच में दो लेवल आ गए। अब आपको बताओ, जीरो लेवल, वन लेवल, टू लेवल समझ आया कि नहीं? जहां डायरेक्ट आपके घर में डिलीवरी है वो क्या हो रहा है, जीरो लेवल हो रहा है। जहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली बीच में शोरूम ओनर आ रहे हैं, वन लेवल है। फिर सामान कंज्यूमर गुड्स है, होलसेलर रिटेलर बीच में आएंगे, ये टू लेवल होगा। और आखिरी में जो बेटा आता है उसको बोलते हैं थ्री लेवल चैनल। थ्री लेवल चैनल जो होता है बेटा, वो मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। थ्री लेवल चैनल मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। एग्जांपल, बिस्किट पैकेट, तुम कन्याकुमारी के आखिरी पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो बिस्किट का पैकेट तुमको मिल जाएगा पार्ले का। सिम कार्ड्स, इनके लिए तो इनका क्या सिस्टम चलता है थ्री लेवल चैनल का, कि भाई मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया। अच्छा, टू लेवल में क्या हो रहा था, होलसेलर रिटेलर थे। अब यहाँ पर क्या होगा, थ्री लेवल है, तो मैन्युफैक्चरर से सामान लेकर जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर लोग,
ये अलग अलग एरिया के होते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर सामान देंगे होलसेलर को, होलसेलर से जाएगा रिटेलर को, ठीक, और रिटेलर से फिर पहुंचेगा किस तक, कंज्यूमर तक। तो अब इसको आप 3 लेवल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इसमें 3 लेवल आ गए। क्या क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर। अब आप ईमानदारी से बताओ, आपको 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 0 लेवल समझ आया कि नहीं, हाँ या ना, फटाफट बोलो। आपको ये सारे लेवल समझ आ गए कि नहीं आ गए, 0, 1, 2, 3 अच्छे से क्लियर है कि नहीं है सभी लोगों को, यस और नो। 3 लेवल जो दुकानों में सामान मिलता है, जितना राशन वाशन का कंज्यूमर गुड्स होता है, वो सब 2 लेवल में आता है। होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, उससे कस्टमर के पास पहुंचता है। तो 2 चैनल क्या क्या हुए, होलसेलर, रिटेलर। और उससे ज्यादा लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 3 लेवल पे जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मेरे को रोलेक्स की घड़ी बेचनी है, एक घड़ी करीबन 15 लाख की आती है, तो मैं किस चैनल पे जाऊंगा, मैं 0 पे जाऊं, मैं 1 पे जाऊं, मैं 2 पे जाऊं, मैं 3 पे जाऊं, किससे बेचूं। सीधी सी बात है, मैं 1 लेवल से बेचूंगा, मैं 1 लेवल पे बेचूंगा। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं नमक बेचना चाहता हूँ, सॉल्ट पैकेट, तो 0, 1, 2, 3 कौन सा लेवल, नमक के पैकेट। सीधी सी बात है, अपन 2 लेवल पे जाएंगे। मतलब आपको ये फंडा समझ आ गया है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आपका प्लेस मिक्स खत्म हो गया बेटा। प्लेस मिक्स में यही पढ़ना होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। तो 0 लेवल से कर सकते हो, 1 लेवल से, 2 लेवल से, 3 लेवल से, आपकी चॉइस है, ठीक है। आई होप आपको प्लेस मिक्स से समझ आया होगा। अब इसके बाद जो लास्ट मिक्स आपका आता है, उसको हम लोग कहते हैं बेटा प्रमोशन मिक्स। वो भी मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो 2 और 3 चैनल लगभग सेम होते हैं बेटा। अगर पूरे इंडिया में और पूरे पूरे दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 3 लेवल पे जाओ, और एक एरिया में ही करना है तो 2 लेवल पे जाओ, ठीक है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लास्ट होता है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स मतलब होता है इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन फॉर प्रमोशन ऑफ गुड्स। देखो सीधी सी बात है, आपने अगर सामान प्रोड्यूस कर दिया है तो आपने क्या किया था, प्रोडक्ट मिक्स का यूज किया था। फिर क्या हुआ, आपने सामान का प्राइस डिसाइड किया तो प्राइस मिक्स का यूज किया। फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपने प्लेस मिक्स का यूज किया। 3 मिक्स हो गए, लेकिन जब तक लोगों के सामान के बारे में पता नहीं होगा सामान बिकेगा कैसे, तो अब आपको चौथे मिक्स का यूज करना होगा। आपको करना होगा प्रमोशन मिक्स का यूज, ठीक। तो अपने सामान का प्रमोशन आप कैसे करोगे, आप लोग बताओ। आपने अगर एक सामान बनाया है तो उसको कैसे प्रमोट करोगे, बताओ किस तरह से प्रमोट करोगे, फटाफट बताओ कैसे प्रमोट करोगे अपने बनाए सामान। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अब मैं जैसे बता रहा हूँ ना, उससे याद रखना तो आपको एकदम अच्छे से होगा। अगर आपको प्रमोशन करना है ना सामान का, तो प्रमोशन करने के याद रखना 4 तरीके हैं। और आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन आए कि प्रमोशन मिक्स क्या है और कैसे किया जाता है, तो 4 प्रमोशन टेक्निक याद रखनी है। सबसे पहली जो होती है उसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, ये पहली टेक्निक है। दूसरी टेक्निक को सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। तीसरी टेक्निक को पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। और आखिरी टेक्निक को हम लोग पब्लिक रिलेशन बोलते हैं। 4 टेक्निक होती है बेटा, याद रखना कभी भी प्रमोट करने की। एक एडवर्टीजमेंट होता है,
सेल्स प्रमोशन होता है, पर्सनल सेलिंग होती है और पब्लिक रिलेशन होता है। पहले बोलो मेरी कही गई बात समझ आ रही है कि नहीं? आप कौन सा मिक्स पढ़ रहे हो? प्रमोशन मिक्स, कि सामान को प्रमोट कैसे करें। तो 4 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। आप प्रमोशन एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, आप सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, आप पर्सनल सेलिंग कर सकते हो, पब्लिक रिलेशन कर सकते हो। और मैं चारों को एक एक करके आपको समझा रहा हूँ, बेटा आप ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एडवर्टीजमेंट की, तो मैं इसके लिए आपको ये मीनिंग लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। इट इज द पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट। सर कुछ नहीं समझ आया, आप क्या बोले? एक प्रोडक्ट उठाते हैं, एग्जांपल देते हैं, आप एक प्रोडक्ट है डेयरी मिल्क, प्रोडक्ट है डेयरी मिल्क, ठीक है। अगर इसका एडवर्टीजमेंट करना है तो पैसा लगेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। पैसा लगेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अगर ऐड करना है तो पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब आप बोलते हो लगेगा, तो चलो मैं बोलता हूँ पेड है। डेयरी मिल्क एक प्रोडक्ट है, इसका एडवर्टीजमेंट करना है तो पैसा लगेगा, आप ये बात समझते हो? तो ये पेड है। अब इसमें जब ऐड दिया जाएगा तो जो डेयरी मिल्क कंपनी का मालिक है वो खुद सामने आएगा कि कोई मॉडल सामने आएगी? ये बताओ, किसी मॉडल को सामने जाएंगे कि डेयरी मिल्क कंपनी के मालिक को सामने जाएंगे? आप ये बताओ। सीधी सी बात है, हम किसी मॉडल या एक्टर का यूज करेंगे। जैसे कि मैं अगर अपने में रखना चाहूं तो मैं रणबीर कपूर को रखूंगा, प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी है। मैं खुद सामने नहीं आ रहा हूँ, मैं डेयरी मिल्क खिलाने के लिए रणबीर कपूर को आगे कर रहा हूँ। लोगों को बताओ, आपको देखेंगे तो लोग डेयरी मिल्क खाएंगे। तो ये क्या हुआ? नॉन पर्सनल हुआ। सर नॉन पर्सनल मतलब क्या हुआ फिर? तो नॉन पर्सनल मतलब होता है जहां ओनर खुद सामने ना आए, अपनी जगह किसी और को प्रेजेंट करे, उस चीज का पैसा पे करे और उसका प्रोडक्ट ताकि बिक सके। अब आप बताओ, आपको एडवर्टीजमेंट का मतलब समझ आया कि नहीं? ये एक पेड फॉर्म, यहाँ पे पैसा लगेगा, पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, जहाँ पे ओनर खुद सामने नहीं आता है, वो क्या करता है, अपनी जगह किसी एक एक्टर या पर्सन को भेज देता है। ठीक है। आई होप आपको मेरी बात एकदम अच्छे से समझ आई होगी और इसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक है। तो इससे आपको ये समझना होगा बेटा, इससे आपको ये समझना होगा कि जब भी आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो एडवर्टीजमेंट के 3 एलिमेंट होते हैं। एक तो एडवर्टीजमेंट पेड फॉर्म का होता है, उसमें पैसा लगता है। एडवर्टीजमेंट किसी प्रोडक्ट का होता है और ओनर खुद सामने नहीं आना चाहता, तो इसे हम नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये 3 एलिमेंट है एडवर्टीजमेंट के, आप ये याद रखेंगे और इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्यों एडवर्टीजमेंट करें, ये भी एक बात है। वाई एडवर्टीजमेंट? दूसरे भाषा में आप बोल सकते हो कि क्या फायदा होगा या एडवांटेज क्या होगा एडवर्टीजमेंट करने का। आप बताओ, यदि आपने पैसा देकर एडवर्टाइज कराया है तो उसका फायदा क्या है? क्या फायदा मिलेगा आपको एडवर्टीजमेंट करने का? क्यों कराऊं मैं एडवर्टीजमेंट, क्या फायदा मिलेगा मुझे? एडवर्टीजमेंट करने का सबसे पहला फायदा ये होता है, आपकी ज्यादा रीच बनती है। आप एक ऐड जब टीवी में डाल देते हो या यूट्यूब पे या फेसबुक पे डाल देते हो, तो इससे क्या होता है बेसिकली कि आपकी एक रीच हो जाती है। आप एक लोकेलिटी में बैठे हो, माना आप एक मोहल्ले में रहते हो, आपकी दुकान एक मोहल्ले में, लेकिन जैसे आप एफबी या यूट्यूब या टीवी पे अपना ऐड चलाते हो, तो ये ऐड पूरी देश और पूरी दुनिया देखती है, तो आपकी रीच बढ़ जाती है। फिर अलग अलग जगहों से क्या है, आपको ऑर्डर आना चालू हो जाते हैं। दूसरी चीज बेसिकली ये होती है कि आपको चॉइसेस पता लगती है सामान की। आज क्या टीवी में इतने सारे ऐड आते हैं, जैसे क्रीम का ऐड है तो 10 तरह की क्रीम के ऐड आते हैं, 10 तरह की टीवीज के ऐड आते हैं, 10 तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ऐड आते हैं। तो आपको पता लगता है कि आप जो सामान खरीदने जा रहे हो उसकी वैरायटीज कितनी है।
तो आप समझिए मेरी बात को, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो इससे हमारी पहुंच बहुत दूर तक बनती है। दूसरा, कस्टमर को भी चॉइस मिलती है कि भाई इतने सारे सामान है, हम देखकर ही खरीदेंगे। तीसरी बात, जिस चीज का एड आता है ना, हम समझते हैं वो लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट होने का मतलब अच्छी है। अच्छी है तभी तो टीवी ऐड आ रहा है। जैसे अभी तुम सरिया खरीदने जाओगे ना, टीएमटी सरिया, तो बताओ टीवी में किस सरिया का ऐड आता है? टीवी पे सबसे ज्यादा कौन से सरिया का ऐड आता है? अगर आप टीवी देखते हो, ऐड वैड देखते हो, तो आपको ये बात पता होगी। सरिया मतलब रॉड, कौन से रॉड का सबसे ज्यादा ऐड आता है? चलो मैं नाम बता देता हूँ, गोयल टीएमटी सरिया। ये ऐड तो सबने देखा ही होगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप सीमेंट खरीदने जाओगे तो भाई आपको जो टीवी में दिखता है वही आप खरीदना चाहोगे। बांगर सीमेंट, इस सीमेंट में जान है। एसीसी सीमेंट, ये दीवार टूटती क्यों नहीं? तो जो टीवी में दिखता है हमको लगता है वो जेन्युइन है, अच्छा है, लेजिटिमेट है, जेन्युइन है, फर्जी प्रोडक्ट नहीं है, तभी तो टीवी ऐड दे रहा है। तो अभी मैं तुम लोग को दो ऑप्शन दूं टूथपेस्ट खरीदने का। एक बोलूं वनतेज का टूथपेस्ट खरीदो, और दूसरा मैं बोलूं कोलगेट का खरीदो। बताओ कौन सा खरीदोगे तुम? वनतेज का खरीदोगे कि कोलगेट का खरीदोगे? सबसे आंसर चाहिए मेरे को। कोलगेट का खरीदोगे, क्यों खरीद रहे हो? टीवी में ऐड देखते हो आप, तो आपको लगता है लेजिटिमेट है। वनतेज वाला ऐड नहीं करता, पर कोलगेट से अच्छा टूथपेस्ट वनतेज का होता है। डेंटिस्ट लोग रिकमेंड करते हैं, 250 रुपए का छोटा सा ट्यूब आता है, 250 रुपए का आता है ये। तो आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, जब टीवी में किसी चीज का ऐड आए तो वो चीज जेन्युइन लगने लगती है, हमको अच्छी लगने लगती है। देन सस्ता प्रोडक्ट है, सस्ता होता है, इससे इकोनॉमी बढ़ती है। हाँ, इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी मतलब ना, आपको लगेगा कि एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्चा करना महंगा है, पर ये आपकी कॉस्ट सेविंग है। आप खुद सोच लो ना, अगर हम 1 लाख का ऐड करें, 1 लाख रुपीज का ऐड हम करते हैं, और इससे हमारे 100 कस्टमर आ जाते हैं जो हमें 1 करोड़ रुपए देकर जाते हैं, तो ये फायदे की बात ही हुई। तो एडवर्टीजमेंट इकोनॉमिकल होता है, इससे ना आपकी कॉस्ट सेव होती है। घर घर जाके सामान बेचने से अच्छा एक ऐड दे दो 1 लाख रुपए का, उससे 100 गुना ज्यादा आपकी कमाई हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। और पांचवी चीज, ऐड देखकर जब कस्टमर सामान खरीदते हैं तो उनमें भी बेटा कस्टमर सेटिस्फेक्शन आता है। उनमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन आता है, उनको जो लगता है वो ये है कि हमने जो खरीदा है, चलो टीवी में देख के खरीदा है तो अच्छे ब्रांड का होगा। तो आप यार मेरी बात को सीख लो, एडवर्टीजमेंट पैसे से कराया जाता है, ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट में पैसा लगता है, ठीक है, सबसे पहली बात ये पेड फॉर्म का है। दूसरा, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट का होता है, और ये नॉन पर्सनल होता है, मतलब ओनर खुद सामने नहीं आता। एडवर्टीजमेंट के फायदे क्या है? आपकी रीच बढ़ जाती है, आपकी चॉइसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। आपके प्रोडक्ट को लोग जेन्युइन समझते हैं, अच्छा समझते हैं। पैसा भी बचता है, अलग अलग सेल्समैन रखने से अच्छा एक ऐड कर दो, जितने का ऐड में खर्चा करे उससे ज्यादा कमा लोगे, और कस्टमर सामान खरीद के सेटिस्फाइड भी रहता है। अब आप बोलो, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आप बोलो, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना, हैंड रेस करके बताओ फटाफट। आ गई है सभी लोगों को? अगर ये आ गई है तो हम फिर आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अगली टेक्निक्स की भी हम बात कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ आ गया हो तो, ठीक है। अगली टेक्निक जो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रमोशन की, एडवर्टीजमेंट खत्म हो गया, अब इसके बाद अगली टेक्निक जो आती है एडवर्टीजमेंट के बाद, उसको अपन बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, और आज इतना ही करेंगे हम बस। सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है गिविंग लॉन्ग ऑब्लिक शॉर्ट टर्म बेनिफिट to customer for promoting the goods
and increase sale. सीखो, जब हम अपने कस्टमर को फायदे पहुंचाते हैं ताकि हमारे सामान का प्रमोशन भी हो और साथ साथ हमारी सेल्स भी बढ़े, तो उसको सेल्स प्रमोशन टेक्निक कहा जाता है, सेल्स प्रमोशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको दो ऑप्शन देता हूं, एक है कुरकुरे का पैकेट 10 रुपए का, और दूसरा है लेज का पैकेट 10 रुपए का। लेकिन लेज के पैकेट के साथ एक 5 रुपए का लेज फ्री मिल रहा है, तो तुम क्या खरीदोगे? लेज खरीदोगे कि कुरकुरे खरीदोगे? क्यों खरीद रहे हो भाई लेज? क्योंकि बीइंग अ कस्टमर आप भी बहुत मनी माइंडेड हो। जो बिजनेसमैन आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा आप उसी का सामान ज्यादा खरीदोगे। तो बिजनेसमैन को भी ये बात समझता है, तो वो क्या करता है? सेल्स प्रमोशन करता है, मतलब बीच में सामान में फायदे देता है आपको ताकि आप उसका सामान खरीदो। किस किस प्रकार के फायदे दे सकता है? तो आपको सामान पे डिस्काउंट दे सकता है। अब मेरे को दो सामान खरीदना है, एक पूरे एमआरपी पे है और दूसरे पे 20% डिस्काउंट है, तो कोई भी साधारण आदमी बोलेगा सर जिस पे 20% डिस्काउंट है मैं तो वही खरीदूंगा। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है परसेंटेज रिडक्शन इन प्राइस। परसेंटेज रिडक्शन इन प्राइस, रेट में थोड़ा सा रिडक्शन कर देना ताकि लोग आपका सामान खरीदें। ठीक है, तो सेल्स प्रमोशन करना है तो सबसे पहली टेक्निक समझ लो, डिस्काउंट दो। अच्छा, डिस्काउंट के साथ साथ गिफ्ट वाउचर्स भी दे सकते हो, स्क्रैच कार्ड भी दे सकते हो कि सामान खरीदो सोना पाओ बंगला पाओ, स्क्रैच कार्ड देकर जाओ। बात समझ आ रही कि सिर के ऊपर से जा रही है? कैसे कैसे सेल्स प्रमोशन करोगे आप? डिस्काउंट दे दो, गिफ्ट वाउचर दे दो। जैसे अभी ब्रिटानिया के टोस्ट के साथ एक छोटा सा गिफ्ट वाउचर या एक कप मिल रहा था, तो अगर मैं दूसरा टोस्ट लेने जाऊंगा तो नहीं खरीदूंगा। मेरे को कप किस में मिल रहा है? ब्रिटानिया के साथ मिल रहा है। स्क्रैच कार्ड ऑफर पेट्रोल पंप वाले चलाते हैं, बड़े बड़े शिवम मॉल जैसे वाले चलाते हैं। आधा तो श्री शिवम मॉल जो रायपुर में या दुर्ग भिलाई में उनका प्रोडक्ट इसलिए बिकता है क्योंकि लोग स्क्रैच कार्ड देते हैं। स्क्रैच कार्ड करने पर कई बार कार मिल जाती है, कई बार बंगला मिल जाता है, उस चक्कर में कितना सामान बिकता है उन लोग का। फिर क्वांटिटी डील दे सकते हो। क्वांटिटी डील मतलब होता है जैसे सामान है उस पर लिख दो 20% एक्स्ट्रा, तो उतनी कीमत पर एक्स्ट्रा किसको नहीं चाहिए? तो हम आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे अगर क्वांटिटी डील दोगे तो। आप पहले बताओ ये चार टेक्निक समझ आए कि नहीं प्रमोट करने की? डिस्काउंट दे दो, गिफ्ट वाउचर दे दो, स्क्रैच कार्ड दे दो, क्वांटिटी डील दे दो। आपको ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? आप कॉन्टेस्ट करवा दो, कॉन्टेस्ट के विनर को प्राइज मिलेगा। जैसे बॉर्विटा क्विज कॉन्टेस्ट होता था, बॉर्विटा कंपनी कराती थी, तो हर जगह बॉर्विटा बॉर्विटा का नाम बहुत फैल गया था। नहीं मिलता है भाई, सब बुद्धू बनाते हैं, नहीं मिलता है। कॉन्टेस्ट करा दो। अच्छा, फॉरेन टूर का भी कई लोग वो देते हैं, वादा करते हैं हमारा प्रोडक्ट खरीदो फॉरेन टूर पे जा सकोगे, विदेश जा सकोगे। तो ये सब बेटा सेल्स प्रमोशन टेक्निक है, इतनी अपने को पढ़ती है। कौन कौन सी? डिस्काउंट, गिफ्ट वाउचर, स्क्रैच कार्ड, क्वांटिटी डील, कॉन्टेस्ट और फॉरेन टूर। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो मैंने आपको प्रमोशन की दो रास्ते बताए, एडवर्टीजमेंट बताया और सेल्स प्रमोशन बताया। अगली क्लास में मैं आपको पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन बताऊंगा। ये मैं आपको मंडे को बताऊंगा। मंडे को, कल क्या करना है सैटरडे को समझ लो। मैंने 2 दिन में जो मार्केटिंग मैनेजमेंट पे पढ़ाया है 2-3 क्लास में, उसको आपको खाली खुद से सेल्फ स्टडी करना है और ये आप करेंगे तो कल मेरी क्लास नहीं लूंगा मैं, आप सेल्फ स्टडी करना। ठीक है, देन उसके बाद हम फिर क्या करेंगे? मंडे को चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, मंडे को बात करूंगा प्रोजेक्ट पे, मंडे को बात करूंगा प्रोजेक्ट पे। ये करो, काफी है।